नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए। मेरा नाम सौरभ कुमार गौतम है। मैं आवास पर्यवेक्षक के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। महोदय, मीडिया का क्वेश्चन है कि कुछ लोगों ने सोसाइटी के माध्यम से ये आवास आवंटन हुए थे आवास संघ के द्वारा, और कुछ लोगों ने बगैर सूचना दिए सोसाइटी विभाग को सेल कर दिए गए हैं, जो कि एक गलत हुआ है। आपने नोटिस भेजा है, कितनी बकाया राशि है, मीडिया जानना चाहती है। ऐसा हमारे पास में एक केस, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इसमें से एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ। एक है हमारे यहाँ श्रीमती वर्षा बाथम है, जिनके पति का नाम है जीवनलाल बाथम। ठीक है, इनका मकान नंबर 25 शंकराचार्य नगर, रेलवे स्टेशन रोड, भोपाल। ठीक है, पता है इनका। ठीक है, इनको क्या है कि इनको लोन दिया गया था 1.5 लाख रुपए का, आज से तकरीबन 30 साल पहले। आप ये समझ लीजिए 30 साल पहले क्या उसकी वो होगी, और आज की डेट में उसका लोन जो है वो करीबन 56,50,000 के समथिंग है। ठीक है सर, और अभी हमारे यहाँ पे क्या है, एक मुश्त समझौता योजना लागू हुई है, जिसमें हम दंड ब्याज को माफ़ करते हैं और 10 साल का व्यवहारिक माफ़ करते हैं। तो 10 साल की छूट में ना सर ये हो रहा है कि हम लोग इसमें नोटिस वगैरह तामीली करते हैं और जाते हैं, चस्पा वगैरह करते हैं, और इससे हम अपनी वसूली का कार्य करते हैं। तो इसमें हम उनके यहाँ वसूली के लिए गए थे। तो उसमें जब हम गए थे वसूली के लिए, जब नोटिस लेके, तो वहाँ पे हमें पता चला कि ये मकान बेच दिया गया किसी जैन। तो उसके बाद उनको कॉल किया गया था, उनका एक नंबर था जो मिला था वहाँ से। तो उस नंबर से जब कॉल किया गया तो उन्होंने सोमवार मंगल करते हुए अभी तक वो नहीं आई। यहाँ तक कि उनके पास में जो डॉक्यूमेंटेशन, उनके जो जिस ऑफिस में वो जॉब करती थी, वहाँ का इकरारनामा लगा हुआ है कि मैं यहाँ से मतलब लोन ले रही हूँ, और इस तहत मैं मेरा लोन इसमें मतलब मेरे ऑफिस से कटेगा जो भी। लेकिन उसके बाद से भी कोई मतलब पहल नहीं हुई है। और इनका धारा 85 में नीलामी में है, जो कि ये पूरा प्रकरण। ठीक है, ये बताएं कि जब आपको पता लगा किसी व्यक्ति ने सोचने के ये जैन समुदाय को दे दिया, तो उसमें जब आप गए थे, जब ताला था उसमें, उस मकान में, जब आप नोटिस चस्पा करने गए थे तो उसको ताला लगा था उस मकान में? हाँ, ताला लगा था। तो ये आपको किसने बताया कि ये जैन किसी वर्ग के व्यक्ति को बेच कर दिया? अगल बगल वालों ने बताया था। अच्छा, क्योंकि मेन चीज़ है कि उन्होंने बोला कि यहाँ तो जैन कोई नाम था, मुझे याद नहीं अभी, रायन जैन या ऐसा कुछ नाम बताया गया था जो भी है, तो वो रहते हैं वहाँ पे। लेकिन उसके बाद में हमने उसमें कोई वो नहीं किया, क्योंकि जब हमने मालूम चला तो हमने नोटिस पर अपने लिख दिया कि वो बेच गया है मकान। क्योंकि हम नोटिस लेके आते हैं, कोई विशेष नहीं होता है तो हम चस्पा करके आते हैं, अगर जैसे नहीं रहता है तो, अगर रहता है तो हम उसे रिसीविंग उससे लेकर आते हैं। इन दोनों की कितने समय की अवधि रहती है? मेन चीज़ 15 साल तक की अवधि रहती है। 15 साल तक की मतलब मिनिमम इनका 15 साल में 60 किस्तों के लोन में वो रहता है कि ये ख़त्म हो जाता है इनका लोन अपने आप। ये पुराना लोन है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे सीनियर्स को इससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा है, लेकिन जितना मुझे मालूम है। ये मकान कितने बाई कितने का होगा इस पर में? सर इतना मैंने नापा नहीं। एक मिनिमम अंदाज होगा, वो तो बाहर डुप्लेक्स है या सर 1.5 लाख का लोन है, 1.5 लाख का लोन वसूल करने में हमें 56 लाख रुपये हो रहा है। तो 30 साल का समय है। यस सर, इस बीच में हमने लोन वसूलने की कोशिश की है सर। मेरे सीनियर्स जितने भी बता अभी तक हैं सर, उन लोगों ने कोशिश की होगी, जब भी इनकी फाइल बनी है। धारा 85 में इनका केस लगा हुआ है सर। अगर वसूली के लिए अगर कोशिश या नहीं की होती तो सर ये प्रकरण क्यों चलता धारा 85 का? धारा 85 का प्रकरण भी चलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आता है सर, तब जाके आप उसमें केस में फैसला आता है, तब हम नीलामी के वगैरह के लिए आगे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। धारा 85 की धारा की और क्या डिटेल आप बताना चाहेंगे मीडिया को? धारा 85 में और क्या होता है? पहले धारा 84 लगती है सर, फिर धारा 85 लगती है। धारा 84 में सर उनके बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, उसमें बुलाया जाता है। उसमें उनको पेश किया जाता है कि आप बताएं कारण क्या है, किस कारण से आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, क्या वजह है, कि मतलब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो आप हाजिर नहीं होते हैं, जिस तरह का सिविल कोर्ट में भी आप हाजिर नहीं होते तो केस आपके निकल जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। और धारा 85 में सर धारा 85 में भी यही होता है। यही है। अच्छा, नीला में जाता है। यस सर। धारा 84 के दौरान तो मैं दिल्ली में जाता, डिग्री होने पर धारा 85 में इस पर सर धारा 85 की कार्रवाई की जाएगी, जिसके नोटिस होंगे, जिसमें मैन होता है कि रिसीविंग लेना, जो मैन ऑनर होता है वो रिसीविंग लेता है, उसके बाद आगे हम कार्रवाई करते हैं।
वो अगर चाहे तो इसे नीलामी को रोक सकता है, अमाउंट जो है वो भर कर। और इसमें अभी एक मुझ समझौता योजना चल रही है जिसमें 10 साल की छूट है, जिसके हिसाब से अभी इनका लोन अभी जो हमने बताया 54 लाख के समथिंग बताया, 54-56 लाख के समथिंग। तो ये इस वक्त उनका आराम से वो अगर भरना चाहेंगी तो ये 11 या 12-13 लाख में खत्म हो जाएगा सर।